गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल। ठीक है, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था क्या चीज़, स्ट्रिंग इफिशियंसी का, तो उसी पर जो न्यूमेरिकल होगा उसी को हम लोग देखेंगे। तो देखिए कल हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था। तो कल हम लोगों ने जो चीज़ें देखी थी वो क्या चीज़ था, जैसे अब ये टावर, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर तीन स्ट्रिंग का मतलब तीन स्ट्रिंग का इंसुलेटर था, सस्पेंशन इंसुलेटर। और जिसमें क्या चीज़ें था, प्रत्येक मेटल और डिस्क के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा था जिसको हम लोग सीएम से डिनोट कर रहे थे। ठीक है। और इसके बाद में टावर और जो मेटल लिंक है कपे उसके बीच में एक कैपेसिटर बन रहा था जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, सी एस से। ठीक है, ये सी एस था। तो यहाँ पे चार पांच चीज़ें सामने निकल कर के आई थी। पहले चीज़ क्या था, के की वैल्यू, कैपेसिटेंस रेशियो, और कैपेसिटेंस रेशियो का फार्मूला क्या था, सी एस बाई सी एम। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आया था सामने वो क्या था, ई टू। ई टू की वैल्यू क्या था, इसके क्रॉस ई थ्री है, यहाँ पर ई टू है और यहाँ ई वन है। तो ई टू की बात करेंगे तो हमें मिला था वन प्लस के ई वन। ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आया था ई थ्री, और ई थ्री का फार्मूला क्या था, ई थ्री का जो फार्मूला था वो था वन प्लस थ्री के प्लस के स्क्वायर। ठीक। और फोर्थ नंबर पे था ई, टोटल वोल्टेज ई इज इक्वल टू कितना हो गया था, थ्री प्लस फोर के प्लस के स्क्वायर ई वन, यहाँ पर भी ई वन। ठीक है। ई थ्री इज इक्वल टू वन प्लस थ्री के प्लस के स्क्वायर इंटू ई वन, और ई टोटल वोल्टेज ई इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर के प्लस के स्क्वायर ई वन। ठीक है। अब देखिए जो ये फार्मूला आए हैं इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेशियो के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ई वन अपॉन वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू अपॉन वन प्लस के। ठीक है। इज इक्वल टू ई थ्री अपॉन कितना हो जाएगा, वन प्लस थ्री के प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ई अपॉन कितना हो जाएगा, थ्री प्लस फोर के प्लस के स्क्वायर। तो ये एक उसका रेशियो का फार्मूला है। ठीक है। अब फिर अगर हम बात करेंगे इसकी स्ट्रिंग इफिशियंसी की, ठीक है, अगर हम स्ट्रिंग इफिशियंसी की बात करें तो स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या होता था, ई अपॉन एन ई थ्री। ठीक है। तो ई की वैल्यू कितना है, ई की वैल्यू है थ्री प्लस फोर के प्लस के स्क्वायर। ठीक है। ई की वैल्यू है थ्री प्लस फोर के प्लस के स्क्वायर अपॉन एन, एन का मतलब हो गया थ्री, और ई थ्री का वैल्यू कितना है, वन प्लस थ्री के वन प्लस थ्री के प्लस के स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो फार्मूला है वो किसका है, स्ट्रिंग इफिशियंसी का है। ठीक है। तो इसी पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बेस्ड न्यूमेरिकल होगा उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह मैक्सिमम वोल्टेज ज्ञात कीजिए जिसे तीन सस्पेंशन इंसुलेटर की स्ट्रिंग सहन कर सकती है। ठीक है, यानी तीन सस्पेंशन इंसुलेटर का स्ट्रिंग सेट कर रहा है तो इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, ई का वैल्यू। जबकि प्रत्येक इंसुलेटर की मैक्सिमम वोल्टेज 17 केवी है। तो हम लोगों ने ये कल ये चीज़ देखा था कि जैसे अगर हमारे पास ये कैपेसिटर है, ठीक है, अगर ये कैपेसिटर था तो जो कंडक्टर के एक्रॉस जो कैपेसिटर होता था, मतलब कंडक्टर के एक्रॉस जो डिस्क होती थी उसमें मैक्सिमम वोल्टेज था। यानी यहाँ पे हम लोगों ने ई थ्री था तो, और ई थ्री का वैल्यू कितना दिया है, 17 केवी। ठीक है। और प्रत्येक यूनिट तथा पृथ्वी के बीच की धारिता प्रत्येक इंसुलेटर के सेल्फ कैपेसिटेंस का। तो देखिए पृथ्वी और उसके बीच का धारिता क्या होता था, सी एम। ठीक है। वो कितना होता था, यूनिट और पृथ्वी के बीच का धारिता, तो वो होता था हमारा सी एस, और सी एस इज इक्वल टू जो, फिर क्या कह रहा है कि प्रत्येक धारिता प्रत्येक इंसुलेटर के सेल्फ कैपेसिटेंस, यानी इंसुलेटर इंसुलेटर के बीच में क्या बन रहा था, सी एम। तो 20% ऑफ सी एम। तो यानी सी एस बाई सी एम अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/100, यानी
कितना हो जाएगा 0.2, और सी एस बाई सी एम क्या होता था, ये होता था के की वैल्यू, तो के की वैल्यू 0.2 आ गया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ इसमें ये चीज़ है कि ना तो इसमें E1 गिवन है, ठीक, और ना ही E2 गिवन है। तो अब जब अगर E1 गिवन होता तो वो फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते थे, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें जो गिवन है केवल E3 गिवन है 17 kV, ठीक, और इसके बाद और जो गिवन है के की वैल्यू कितना 0.2, ठीक। तो हमें निकालना है क्या, ई की वैल्यू। तो देखिए जैसा कि अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, ई जो रेशियो वाला था E1/1 इज इक्वल टू कितना था, E2 1 + k, ठीक है, और E3 इज इक्वल टू 1 + 3k + k², ठीक, और E इज इक्वल टू क्या हो गया था 3 + 4k + k²। तो अगर हम क्या निकालना है, हमें E की वैल्यू निकालना है, E3 हमें गिवन है, ठीक। तो अगर हम केवल इन दोनों फार्मूला को अगर लें तो हमें क्या चीज़ें मिल गया है, क्या मिलेगा, तो हमें जो चीज़ मिलेगा वो ये मिलेगा कि E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू होगा E3 × 3 + 4k + k² अपॉन में 1 + 3k + k², ठीक है। ये चीज़ हमें मिला। यहाँ पे हम लोग फार्मूला मतलब जो वैल्यू है वो उसको पुट करेंगे। हमें क्या चीज़ मिला था, हमें मिला था E इज इक्वल टू E3 और 3 + 4k, नहीं, हमें जो मिला था E इंटू, तो हमें मिला था E इज इक्वल टू 3 + 4k + k² अपॉन में 1 + 3k + k² इंटू E3, ठीक है। वैल्यू पुट करिए तो कितना मिलेगा, 3 × 4 × 0.2 + 0.2 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, और E3 का मान कितना था 17। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, ई का वैल्यू 39.8 kV, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। देखिए E1 हमें नहीं पता है, E2 का फार्मूला ये है और E3 का फार्मूला ये है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इसको रेशियो के फॉर्म में लिखने के लिए तो इसका रेशियो वाला फार्मूला ये हो गया, ठीक है। केवल हम लोगों ने क्या किया है कि इसी इन दोनों को लिया है, तो E3/1 + 3k + k² इज इक्वल टू E/k² + 4k + 3, ठीक। तो अगर हम E की बात करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, k² + 4k + 3/1 + 3k + k² इंटू E3, ठीक। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 39.8 kV। अब ठीक है, अगर हम इसकी इफ़िशियंसी अगर निकालें तो इफ़िशियंसी इज इक्वल टू क्या होता था, E/n तो E/3 इंटू 100 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो E का वैल्यू 39.8 आया था, 3 स्ट्रिंग है तो 3, और E3 की वैल्यू 17। जब हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इफ़िशियंसी का मान कितना मिलेगा, 78.04%, ठीक। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, सेकंड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कह रहा है कि सस्पेंशन इंसुलेटर के 3 यूनिट की लड़ी में मतलब स्ट्रिंग में इफ़िशियंसी ज्ञात करना है, जबकि यूनिट तथा भूमि के मध्य धारिता प्रत्येक यूनिट की पारस्परिक धारिता का 60% है। तो यूनिट मतलब यूनिट और भूमि के मध्य धारिता वो हो गया हमारा CS, ठीक है, और पारस्परिक का मतलब हो गया कितना, CM, तो 60% ऑफ CM। तो अगर हम CS/CM की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60/100 यानी 0.6, तो ये हो जाएगा K की वैल्यू, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, हमें स्ट्रिंग इफिशियंसी निकालना है, ठीक है। तो हमें के की वैल्यू तो गिवन था। अब अगर हम फार्मूला देखें तो क्या चीज़ था फार्मूला, फार्मूला E1/1 इज इक्वल टू E2/1 + k
इज इक्वल टू E3 अपान 1+3K प्लस के स्क्वायर E अपान के स्क्वायर प्लस 4K प्लस 3। ठीक है, तो अब हमें क्या चीज़ निकालना है, E अपान E3। देखिए जो स्ट्रिंग इफिशियंसी का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, E अपान 3 है तो 3E3। ठीक है, तो E अपान E3 का अगर हमको रेशियो मिल जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ना तो E की वैल्यू गिवन है ना तो E3 की वैल्यू गिवन है। तो बट हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। तो अगर हमने इसको लिया तो E3 अपान 1+3K प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू E अपान के स्क्वायर प्लस 4K प्लस 3। तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे E/E3 का रेशियो तो कितना मिलेगा, E/E3 का अगर रेशियो हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा कितना, के स्क्वायर प्लस 4K प्लस 3 अपान 1+3K प्लस के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे के की वैल्यू पुट करना है। ठीक, जैसे ये आया है E/E3 का रेशियो के स्क्वायर प्लस प्लस 4K प्लस 3 अपान 1+3K प्लस के स्क्वायर हुआ। के की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए तो E/E3 का मान आ जाएगा। ठीक है, तो E/E3 का मान हमें कितना मिला है, हमें मिला 5.76 अपान 3.16। ठीक है, और n की वैल्यू कितना है 3। तो अगर हम इफ़िशियंसी परसेंटेज अगर निकालेंगे तो हमें कितना हो जाएगा, E अपान 3E3। E/E3 की वैल्यू पुट किया हमने, E/E3 की वैल्यू कितना था 5.76 अपान 3.16 और साथ में इसके 3 हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो स्ट्रिंग इफ़िशियंसी आएगा वो कितना आएगा, 60.75%। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे किसका, चैप्टर 3 मैकेनिकल फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ओके, थैंक यू।